दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उस इंसान की जिंदगी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया का नजरिया बदल दिया। वो इंसान जो कॉलेज से ड्रॉप आउट था, पैसे नहीं थे, अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर लौटा और इतिहास रच दिया। उसका नाम है स्टीव जॉब्स। 24 फरवरी 1955 को स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ, लेकिन कहानी यहां से ही अलग हो जाती है, क्योंकि वो पैदा होते ही अपनी माँ बाप की झोली में नहीं रहे, बल्कि उन्हें दूसरे दंपति को गोद दे दिया गया। सोचिए, जन्म लेते ही अपनी असली माँ बाप से दूर जिंदगी की शुरुआत ही अस्वीकार किए जाने से यही था उनका पहला संघर्ष, जिन्होंने उन्हें गोद लिया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव से वादा किया, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। कॉलेज की कहानी ड्रॉप आउट, लेकिन हार नहीं। स्टीव को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और कुछ महीनों बाद ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन यहां एक बात बहुत बड़ी है, कॉलेज छोड़ दिया पर सीखना नहीं छोड़ा। वो चुपके से उन क्लासों में बैठते जिनमें दिलचस्पी होती, जैसे कैलीग्राफी। यही कैलीग्राफी आगे चलकर एप्पल के सुंदर फॉन्ट्स और डिजाइन का आधार बनी। यहीं से उनका पहला सफलता मंत्र बनता है, जो सीखना है वही सीखो, सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागो। एप्पल की शुरुआत, गैराज से साम्राज्य तक। 1976 उम्र, सिर्फ 21 साल, दोस्त स्टीव वॉजनिएक के साथ उन्होंने अपने घर के गैराज में एप्पल की शुरुआत की। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, सिर्फ जुनून, पागलपन जैसा विश्वास, कुछ सस्ते पुर्जे और अलग करने की आग। पहला कंप्यूटर बेचा, लोगों को पसंद आया, एप्पल बढ़ने लगा, बढ़ता ही गया। सबसे बड़ा झटका, अपनी ही कंपनी से निकाले गए। 1985 में जो हुआ वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को बनाया, जिसका सपना देखा, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, उसी से बाहर कर दिया गया। स्टीव ने खुद कहा था, मैं तबाह हो गया था, लेकिन अंदर से आजाद भी महसूस कर रहा था। यहीं से निकलता है उनका दूसरा सफलता का राज। हार आपको खत्म नहीं करती, हार आपको एक नया बनाती है। वापसी की उड़ान। नेक्स्ट और पिक्सार एप्पल से निकाले जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्टी नाम की नई कंपनी शुरू की, साथ ही पिक्सार खरीदी। पिक्सार ने दुनिया की पहली पूरी तरह एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, और वो सुपर हिट हुई। नेक्स्टी का बनाया सिस्टम इतना बेहतरीन था कि बाद में एप्पल ने नेक्स्टी को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में लौट आए। यही है तीसरा सफलता मंत्र, यदि रास्ता बंद हो जाए, नया रास्ता बनाओ। एप्पल में वापसी इतिहास रच दिया। वापसी के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने दी आईफोन, मैकबुक, आईपॉड, आईमैक, ऐप स्टोर। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाए, उन्होंने अनुभव बनाया। उनका मंत्र था डिजाइन। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, डिजाइन मतलब है कैसे काम करता है। स्टीव जॉब्स के सफलता के मुख्य राज। अब बात करते हैं उनकी सफलता के असली रहस्यों की। अपने काम से प्यार करो, अलग सोचो, थिंक डिफरेंट। साधारण चीज को भी अनोखा बनाओ। हार को रीस्टार्ट बटन समझो, परफेक्ट से कम, पर कभी मत रुको। उन्होंने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी हमेशा सीखते रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो, हमेशा नए सपने देखते रहो। आखिरी समय स्टीव जॉब्स कैंसर से लड़े, लेकिन अंत तक काम करते रहे। 2011 में वह इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक सोच, एक क्रांति और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की जिंदगी हमें सिखाती है, जन्म कैसे हुआ ये मायने नहीं रखता, कॉलेज डिग्री सब कुछ नहीं होती, गिरना हार नहीं है, दोबारा उठना ही असली जीत है। अगर आपके पास भी कोई सपना है तो उसे सिर्फ सोचो मत, उसे जीना शुरू करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अपने सपनों के लिए तैयार हैं।